चाहिए जब तक कि सिंध आमादा ना हो। अगर सिंध आमादा हो तो फिर आप जो मर्जी है बनाएं। जब सिंध का हक का आप कोई तलब करेंगे तो ये काबिल कबूल नहीं है। मैं पंजाबी होते हुए भी हमेशा इस बात का कायल हूं। अगला सवाल। सबसे ज्यादा जो अमलियत पसंद है ना वो खुद पीपल्स पार्टी है। सदर ममलिकत जो हैं वो नहरों के हक में हैं और पीपल्स पार्टी नहरों के खिलाफ है। तो आप शेर के साथ भी दौड़ सकते हैं और शिकारी के साथ भी दौड़ सकते हैं। जी अगला सवाल। जी नुमान भाई अगला सवाल किस मुख्तसर सवाल कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद नौमान अली है, मैं सहाफ़ी हूँ। मुझे ये बताइएगा कि डिजिटल मीडिया को ये पीका एक्ट किस तरीके से खात्मा कर सकता है, या उनकी भूल है पीका एक्ट लाने की कि ये खात्मा नहीं होगा। सुहेल इब्राहिम साहब से मैं चाहूँगा इस पे नज़रसानी करें, बताएं क्या पीका एक्ट डिजिटल मीडिया को खा जाएगा। और दूसरा सवाल ये है कि आप जो कह रहे थे कि मुझे परवेज मुशर्रफ के दौर में बुलाया गया, अब आप मुझे बताइएगा 2018 से 24 तक कितनी दफ़ा आपको बुलाया गया है। देखिए अपनी जाती कहानियां तो इस वक्त मौका नहीं है। गुजारिश यह है कि हम तो हमेशा ही मातूब रहे हैं और इस पर फख्र भी है, लेकिन कोई बड़े दावे नहीं है। तो ये हमारा काम है, हमें इस काम में मुश्किल पेश आती है तो उसको हम सहते हैं और चुप करके सहते हैं। तो क्योंकि हमने ये अजाब खुद अपने गले में डाला हुआ है कि हमने यही काम करना है, तो इसलिए इसके मेंशन की जरूरत नहीं है, ये तो हमेशा रहता है। अभी रिसेंटली मैंने एक कॉलम लिखा था लूमड़ और बारासिंगा। ये सारे जो साफी हैं आपको तो शायद ना पता हो, वो ISI चीफ के बारे में था, मैंने उनको लूमड़ लिखा वो। तो उसके बाद क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। जो तो बुनियादी बात यह है कि इनके जिक्र की जरूरत नहीं है। बाकी पीका एक्ट तो मैंने कहा कि हम तो किसी भी पाबंदी को नहीं मानते, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि मेरी दलील और है। मेरी दलील ये है कि जब आप पाबंदी लगाते हैं तो रियासत कमजोर होती है। मेरी दलील ये है कि इससे पाकिस्तान कमजोर होता है, इससे पाकिस्तान में सच्चाई कमजोर होती है, इसमें पाकिस्तान के जो ताने बाने हैं, जो इसके धागे हैं, वो ढीले होते हैं। तो मैं तो इसलिए ये कहता हूं कि कोई जब तक आजादी नहीं होगी, लोगों में एतमाद नहीं होगा, साख नहीं होगी। जब साख नहीं होगी तो फिर लोग किसी बात पे यकीन कैसे करेंगे। तो मैं तो कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस, कोई भी ऐसी पाबंदी, मैंने पूरा इस पे कॉलम लिखा, काफका पीका को नहीं मानता, जिसमें मैं खुद काफका बन गया और मैंने कहा कि हम ये पाबंदियां नहीं मानते। हालांकि उस जमाने में और आज भी पीका के बारे में कुछ लिखने पर पाबंदी है, ठीक है, लेकिन ये छपा, ये जो है लोगों तक पहुंचा। तो बुनियादी बात यह है कि आप अपनी बात को हमने हर हाल में करना है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि हमने कंप्रोमाइज कर लिया, नहीं, कंप्रोमाइज नहीं किया, लेकिन जितनी आजादी है उसका तो भरपूर इस्तेमाल करना है ना। तो ये मेरी सोच जरा हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं तो अपनी सोच का इजहार कर रहा हूँ। अगला सवाल नुमान भाई कहाँ पर है? जी कोई खातून अगर कोई सवाल करना चाहे तो उन्हें भी मौका दिया जाए। सर एक क्वेश्चन है। खवातीन की तरफ से कोई सवाल है? नहीं है, वैसे ये लास्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन ये था। हमारे जो पैनल के मेंबरान हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग उनसे मुलाकात करके अपने सवालात पूछ सकते हैं, क्योंकि डिस्कशन का वक्त जो है वो महदूद होता है, तो इसीलिए हमें आखिरी सवाल की तरफ जाना। मेरा नाम सईद सांगरी है। आजकल ये कारपोरेट फार्मिंग पे बहुत चर्चा है मुल्क में। वसतुल्लाह साहब से सवाल है कि इनको कारपोरेट फार्मिंग में जो है, कारपोरेट फार्मिंग, इनका क्या मुल्क में फायदा हो सकता है, या ये दूसरे सूबों में जो जमीनें दे रहे हैं उन पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं?
सर वैसे तो डोमेन